अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ गुलियाल, यू आर वाचिंग माय वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि KPK के अंदर एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, एक आलिम दीन को खाक व खून में तड़पाया गया। जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत दर्दनाक वाक़या था और इस पर हम सब का दिल आज़ारी हुआ और बहुत अफसोस हुआ। और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसी धरती के ऊपर, इसी पाकिस्तान पाक सरजमीन पर जो ऐसे तबके जो ना महफूज नहीं है, जो हमेशा जो ना अल्लाह की दीन की बड़ाई करते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी के ज़रिए से फितना फसाद और इसी तरह जो ना बुराई को रोकने की कोशिश करते हैं और लोगों को जो ना सिरात मुस्तकीम पर चलाने की जो ना हमेशा इस मेहनत में लगे रहते हैं। तो ऐसे तबके जो दीनदार तबके हो और हमेशा जो अल्लाह के साथ लोगों का जो ना जुड़ने वाले तबके हो, वो इसी धरती पे महफूज नहीं है। पाकिस्तान की सरजमीन पर वो महफूज नहीं है और मुझे बहुत दुख है, बल्कि सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं इन सब का दिल आज़ारी हुआ है, सब का दुख हुआ है, सब परेशान है। और आइन से और आइन के इदारों से रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा तबका जो दीनी तबका हो, जो इस सरजमीन पर एक आलिम दीन महफूज नहीं, जो उसको खाक व खून में तड़पाया जाता है, उसके जिस्म को जो ना गोलियों से चलने किया जाता है और उस पर जो ना कोई एक्शन लेने वाला नहीं। कहाँ है हकूक तंजीम के इदारे, कहाँ है इंसानी अलम बरदार के इदारे, कहाँ है वो इंसाफ करने वाले। मैं समझता हूँ कि इसी पाकिस्तान में अगर कोई आम बंदा अगर होता या किसी जो ना इसी अफसर की जो ना बेटा होता या कोई और जो ना अमीर रिचेस्ट या अमीर इसी तरह जो ना सरमायादार तबका होता, उनके तबकात में से, उनके इदारों में से अगर किसी एक शख्स को इस तरह खाक व खून में तड़पाया जाता, जब हम अपने घर के अंदर महफूज नहीं, जो एक ऐसी दीनी तबका जो हमेशा कुरान और हदीस को रोशनी को लेकर पूरी दुनिया में फितना फसाद को ख़त्म करने के लिए और हमेशा लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए मेहनत में जो लगे रहते हैं, जो वो एक ऐसा तबका जो इस सरजमीन पर महफूज नहीं और जो है ना गिलानी महफूज है और ये मिरासी महफूज है, शराब पीने वाले महफूज है, चकले चलाने वाले महफूज है और इसी तरह सरमायादार तबका महफूज है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अफसोस की बात है कि इसी मुल्क की सरजमीन पर वो लोग महफूज हैं जो हमेशा दिन से कट चुके हैं, जो दिन से जो ना दिन की जो ना करीब ही नहीं आता और इनके जहन और दिमाग में जो ना दिन का तस्वर नहीं आता। शराब पीने वाले महफूज है और इसी तरह आयाशी और यानी और नाइट क्लब में लड़कियों के साथ पूरा रात शराब पी के मुंह काला करने वाले महफूज है और एक आलिम दीन महफूज नहीं। रब्बे काबा कसम, तुम इंतजार करो अल्लाह की अजाब का। जब एक आलिम दीन इस सरजमीन पर महफूज नहीं तो मैं समझता हूँ कि हमारा दिल मुर्दा हो चुके हैं। हम गैरों की गुलामी में आकर हम गैरों का गुलाम बन चुके हैं, उनकी चपलोसी बन चुके हैं, वाशिंगटन के सामने झुकने झुकाने वाले बन चुके हैं, डॉलर के और लिफाफे के जो ना हम गुलाम बन चुके हैं। और तुमने क्या सुना नहीं कि आलिम दीन का कितना मकाम है? जाओ पूछो, हदीस से पूछो, सही बुखारी, इब्ने माजा, तिरमिजी, सुनन नसाई, कुरान को लेकर कुरान से पूछो कि एक आलिम दीन के ऊपर यानी उसका कितना बड़ा मकाम है। उलमा वरसुल अंबिया। और अगर आज हम महफूज है, रोजी उतर रहे हैं, चांदनी दे रहा है, सूरज में तपिश है और हमारे ऊपर अल्लाह के अज़ाब नहीं आते, क्या उलूम की बरकत है? सूरज में तपिश है, उलूम की बरकत है, चांदनी दे रहा है, उलूम की बरकत है, रोजी उतर रहा है, उलूम की बरकत है। बारिश के वजह जो बारिश के वजह जो पत्थरों की बारिश नहीं होता, उलूम की बरकत है। जिस दिन ये इल्म खत्म हो जाएगा, जिस दिन ये इल्म इस दुनिया से उठ जाएगा, उस वक्त हम पर जाहिल मुसल्लत हो जाएंगे और एक जाहिल को हम बड़ा जब में गफीर बनाएगा और वो कुरान हदीस के गलत फैसले हमें करेंगे। तो उस वक्त इंतजार करो तूफान का, पत्थरों का और इसी तरह खतरनाक अजाब का जो ना तुम जो ना इंतजार करो और हम उस अजाब के अंदर खाक में मिला दिए जाएंगे। जिस तरह अल्लाह पाक ने पिछले कौमों को गर्क किया था, किसी के ऊपर फरिश्तों की चीख और किसी को तूफान में गर्क किया था, इंतजार करो कि तुम पर भी वही अजाब आएगा जब एक आलिम दीन को खाक व खून में तड़पाया जाता है। अल्लाह पाक के फरिश्ते रोने पड़ते हैं और अल्लाह का आज़म कहर में आ जाता है और 70 अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि जब मेरा आलिम दीन को खाक व खून में तड़पाया जाता है, मैं
जो है ना उसके ऊपर जो है ना मैं कहर और गुस्सा आ जाता हूँ, और तुम देखना कि अल्लाह के अजाब का ये लोग जो है ना इंशाल्लाह मुस्तहिब रहेंगे, और इंतजार करो अल्लाह के अजाब से। तुमने एक आलिम दीन को खाक खुद में तड़पाया, अल्लाह पाक तुम्हारे कौम में 70,000 लाख लाशें बिछाएंगे।